11 जनवरी को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की हुई मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। 11 जनवरी को दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ने वाले चिंतन की उसके ही स्कूल के बच्चों के द्वारा हुआ था झगड़े में हुई बच्चे की मौत। अब बच्चों के परिजन स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों का कहना है, जिन बच्चों के द्वारा हमारे बच्चे के साथ झगड़ा किया गया था, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। चिंतन को इंसाफ दो, चिंतन को इंसाफ दो, चिंतन को इंसाफ दो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। चिंतन को इंसाफ दो, चिंतन को इंसाफ दो, चिंतन को इंसाफ दो। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। और स्कूल के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की भी जांच नहीं हुई है। अब इस प्रदर्शन में राजनीतिक मोड़ आता नजर आ रहा है, क्योंकि इनके साथ भाजपा के बड़े नेता पूर्व महापौर जयप्रकाश शामिल हो गए हैं। उनके द्वारा प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मगर अभी भी जिन बच्चों के द्वारा झगड़ा किया गया था, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सर, आज स्कूल के बाहर आप लगभग 3-4 दिन से बैठे हुए हैं, कारण क्या है? देखो, दिल्ली सरकार, जिनका ये स्कूल शास्त्री नगर के ललिता ब्लॉक में है, सरकार सो गई, केजरीवाल सो गए, क्षेत्र के विधायक सो गए। अब जो लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए शोर तो मचाना पड़ेगा, धरना भी देना पड़ेगा। शास्त्री नगर के अंदर 11 जनवरी को एक बच्चे की स्कूल में पिटाई करते हैं लोग, बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, सारा प्रशासन आंख मूंद के बैठा रहता है, और 20 तारीख को उसकी दुखद मौत हो जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज चिंतन के माता पिता के साथ पूरा शास्त्री नगर परिवार साथ बैठा है। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, जो लोग भी इस घटना के क्रम में शामिल हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और स्कूल प्रशासन कब सुधरेगा? अगर स्कूल प्रशासन में बैठे हुए, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे अन्य टीचर्स हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार उनको तनख्वाह इसलिए देती है कि स्कूल में आए हुए सभी बच्चों की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, शिक्षा के साथ उनको संस्कार भी मिल सके। लेकिन शिक्षा के नाम पर संस्कार नहीं, ढकोसला हो रहा है, यहाँ बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। क्या एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई? एफआईआर दर्ज हुई है। 4 दिन पहले जब मैं आया था, मैंने डीसीपी से बात की थी, उसी दिन एफआईआर आई है, एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है। लेकिन हमको न्याय चाहिए, जो लोग उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करके उनके जो भी उनकी प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसको उसमें लाना चाहिए, और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनको मिले, उनको लगे कि जो घटना हमारे साथ घटी है, फिर क्षेत्र में किसी चिंतन के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। और स्कूल में जो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, वो स्कूल में नौकरी करेंगे तो जग के करेंगे, सोकर नहीं करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इंसाफ चाहिए और दिल्ली सरकार से क्या मांगे आपकी? मेरी दिल्ली सरकार से एक ही मांग है कि मेरा बच्चा तड़प तड़प के इस स्कूल के अंदर मर गया, लेकिन मैं इंसाफ की उम्मीद में बैठी हूँ। तो मैं उनसे यही चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, इंसाफ की उम्मीद मेरी इंसाफ तक ही रह जाए, मैं भी अपने बच्चे के साथ तड़प तड़प के मर जाऊँ। और हर एक माँ से यही कहना चाहती हूँ कि भाई, मेरे इतनी सारी माताएं हैं, हम सब ने एक होकर आवाज़ उठा रखी। जब दिल्ली सरकार के कानों पे आवाज़ नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों ने तो धंधा बना रखा बच्चे मारने का, और मेरा तो मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मीद भी मर जाए किसी दिन इंसाफ की। बस मैं इससे चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिला दीजिए, कैसे भी करके मेरा बच्चा मर गया और मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। मैं उसी के लिए बैठी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं उठूँगी यहाँ से जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका नाम? राहुल। चिंतन जो है वो आपका बच्चा था जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 6th क्लास में पढ़ता था सर। क्या हुआ था उसको? वो सर 11 तारीख को रोज़ाना हर बार की तरह स्कूल आया था, और जब वापस गया तो उसने मेरे को, मतलब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा रोज़ तो तू हंसता हुआ आता है, आज कैसे उदास है? तो उसने बताया कि मम्मी मेरे पैर में चोट लगी हुई है और मेरे को स्कूल में सीनियर्स ने मारा है। तो इस चीज़ को लेके मैं उनको दीपचंद बंधु हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके पास ऑर्थो का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और क्या कहते हैं, उन्होंने पेन किलर्स दे के बच्चे को वापस भेज दिया। उसके बाद फिर मैं दोबारा उनको दीपचंद बंधु लेके गया, जब भी उनके पास बोला उन्होंने डॉक्टर अवेलेबल नहीं है।
फिर मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर सरोज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाया, उन्होंने मेडिसिन्स दी, उससे बच्चे की निरंतर तबीयत ख़राब होती चली गई। फिर बच्चा थोड़ी कमज़ोरी महसूस करने लगा तो मैं दोबारा दीपचंद बंधु लेके गया उसको, तो इलाज के दौरान वो एक्सपायर हो गया। यहाँ पर बात करें, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि पुलिस के द्वारा तो FIR कर ली गई है मगर अभी क्या नहीं, इंसाफ नहीं मिला? सर पुलिस ने जो FIR की है वो सिर्फ एक, अगर इसी तरीके से FIR करनी थी तो वो तो PM रिपोर्ट से पहले भी कर लेते सर, उन्होंने 304 के तहत FIR करी है। दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से सिर्फ़ और सिर्फ न्याय की मांग है, और जो मेरे बच्चे की, ये सर बहुत ऐसा कदम है ये, स्कूल के अंदर एक माँ बाप जो है अपने फूल से बच्चे को स्कूल में सिर्फ इस भरोसे भेजते हैं कि हमारा बच्चे का भविष्य उजागर हो सके, बढ़िया बन सके, हम जिस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं हमारा बच्चा ना करे। लेकिन इस घटना को देखते हुए हर माँ बाप के दिलों में डर है, वो अपने बच्चे को अब स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो मैं बस सिर्फ न्याय की मांग करना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो और वो दोषी पकड़े जाएं, और इसमें स्कूल प्रिंसिपल, डॉक्टर, ये टीचर्स जो इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा हो। परिजन दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस केस में जल्द से जल्द कदम उठाया जाए, मगर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। आने वाले दिनों के अंदर शायद दिल्ली सरकार के लिए और मुश्किल बन सकती है, क्योंकि जयप्रकाश ने कहा है न्याय के लिए अगर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो वह कोर्ट तक जाएंगे। अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो फिर दिल्ली सरकार का स्कूल सुर्खियों में आ सकता है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए विजय सिंघाल की रिपोर्ट।